Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये झूठ बोल रहे हैं। और रही बात बात कर तुमने बात करने दे मेरे को सुनो। एमपी से तो नाराज है ही हमारे जो प्रमुख हैं प्रधानमंत्री जी। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी हैं तो जब वो ही झूठे हैं तो उसके नीचे वाले तो झूठे रहेंगे। आप मेरे घर के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये जब बीजेपी जुमलेबाजी करता है केजरीवाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वेट हो रही है, हम बात करेंगे महिलाओं से। झूठ बोल सकता है, बच्चों की कसम खा सकता है, लेकिन अबरी तो आएंगे राहुल गांधी आएंगे और मोदी जी ने इतना महंगाई कर दिए हैं। मोदी जी के जितने से मेरा दुकान में सिल लग गया। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हर गली मोहल्ले में राजनीतिक बातें चल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद है विधानसभा मटियाला के ककरोला वार्ड के जो है भरत विहार में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे कि क्या कहती है जनता, और आज चौपाल में इसी पर डिस्कस करेंगे कि इस बार किसकी सरकार जनता चुनना चाहेगी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ का। माहौल चल रहा है यही, जो अलायंस की सरकार जैसे गठबंधन की सरकार आगे बढ़ रही है, जो बीजेपी सरकार ने जो खामियाजा भुगताया है 10 साल से, जो गरीब मजदूर युवा बेरोजगार ये जो हुए हैं, उसके उपलब्ध में हम लोग बढ़ चढ़ कर गठबंधन को जिताने के लिए जा रहे हैं। ये तो जिस तरह से कह रहे गठबंधन सरकार, बीजेपी तो करी मोदी फैक्टर इस बार भी चलेगा, 7 सीटें आएंगी। मोदी फैक्टर कितना दिन चलेगा? कितना दिन हिंदू हिंदू करके जिएंगे? हम भी हिंदू हैं, नहीं कितना दिन हिंदू हिंदू करके जिएंगे? हमें बाल बच्चा का रोजगार भी चाहिए। भूखे पेट भजन होगा? मंदिर में जाएंगे तो भूखे पेट भजन होगा क्या? में मिनट भी देते हैं कि शाम को वो पारण करेंगे और वो करेंगे फैलार करेंगे, लेकिन फैलार का समय भी होता है ना, फलिहार का समय भी होता है मंदिरों में भी। हम भी मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन कितना बच्चों, कितना युवाओं, कितना युवती हमारे फैलार कितने दिन तक इंतजार करेंगे? इसलिए रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। ये जो चुनाव है लोकसभा का है, इसमें प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अगर बात करते हैं विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन, तो कोई चेहरा भी क्लियर नहीं है। अगर इस सीट की बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की, तो यहाँ से इंडिया जो गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी से महाबल में, तो क्या उनकी छवि देख रहे हैं या पूरे इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं? ऐसा है, देखिए इंडिया गठबंधन का छवि तो है ही है। महाबल जी पहले भी काम किए हैं, पहले भी काम कर चुके हैं, कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं हमारे चेहरा, और काम किए हैं और काम में कोई तरह का वो भेदभाव नहीं करे हैं। हर एक लोगों से उन्होंने चला है, कॉलोनी के काम किए हैं, दुख सुख में सबसे मिल के रहे हैं। ऐसी कोई हमारा गठबंधन का कोई गड़बड़ी नहीं है। बाकी पार्टी पॉलिटिक्स तो होती रहती है एक दूसरों, लेकिन हम लोग बीजेपी से हम लोग तंग आ चुके हैं, ठीक है ना। जिस तरह से कह रहे बीजेपी से तंग है, क्या लगता है क्या माहौल इस बार का? माहौल बढ़िया है, पूरे दिल्ली के 7 सीट गठबंधन का आएगा। और जिस तरह से ये महंगाई बेरोजगारी झुलस गया है, जुमलेबाजी करते रहे 15 लाख फलाने ठिकाने हिंदू मुसलमान, ये सब जुमलेबाजी हर जनता को समझ में आ गया है। ये सब नहीं होनी चाहिए। मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, अपने जसोदा जी के मंगलसूत्र की बात करते नहीं हैं। सही बात है ना, अपने जसोदा जी के मंगलसूत्र बात करते नहीं, वहाँ क्राइम ब्रांच लगा रखे हैं, कुछ बोल ना दें, ठीक है। उनकी माँ मरी थी, सास हुए जसोदा जी का, वहाँ उन्होंने नहीं बुलाए। तो ये सब बात हिंदू बोलते हैं, हम हिंदू हैं, बाल नहीं मुड़वाए फलाने ठिकाने। जो राम मंदिर बना है, इतनी पब्लिक जा रही है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? राम मंदिर हम राम बहुत मानते, खूब मानते हैं, पूजा खूब करते हैं, दिल में है राम, लेकिन मंदिर नहीं मानते। सबके राम नहीं मानते क्यों नहीं है? सबके मन में राम है। ये बिना भूखे पेट अब कहेंगे वहाँ जाने के लिए चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, चल नहीं पाएंगे। यही सब है। लेकिन बीजेपी भी तो दावा कर रही है 7 सीटें उनकी आएंगी। वो कहने के है, वो तो कहते 400 पार, अब की बार नदियाँ पार हो जाएंगे, ठीक है, अब की बार यमुना पार हो जाएंगे, उसमें भी पता नहीं रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे। कहने तो सब कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। सर क्या कहेंगे, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल बढ़िया है संगठन के लिए, और जो संगठन का इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये बड़ी मजबूती से, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और यहाँ पर भी विकास बहुत बढ़िया हुआ है। उस पर इन्होंने पूरा पब्लिक जो है
ये संगठन की तरफ जा रही है, संगठन की तरफ जाएगी। क्या लगता है इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा क्या? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। एक ही जो कहावत है ना कि एक ही चीज़ को आप बार बार कब तक भजाइएगा, नहीं भजेगा। ये भावनात्मक खेल हरदम नहीं खेला जा सकता है। कई बार उन्होंने भावनात्मक खेल खेला है और उसका लाभ भी उठाया उन्होंने, लेकिन समझ गया है, हर पब्लिक समझ गया है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो क्या माने जनता बदलाव चाहती है इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहती है, और बदलाव होना भी चाहिए। हम भी घूमते हैं, उम्र भी हो गया 70 साल, चारों तरफ हम घूमते रहते हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, लेकिन सबके मन में यही है कि केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, तभी गुजारा होगा इस देश का। तो देखिए भाजपा जो कह रही है कि 370 हटा दिया, राम मंदिर बन गया, विदेशों में नाम है, ठीक है, और ये जो है चुनाव वो देश का है, प्रधानमंत्री चुनना है। विपक्ष में कोई एक चेहरा आप ही बता दीजिए कि कोई ऐसा हो। एक मोदी के सिवा हिंदुस्तान में कोई नहीं आदमी है कि ये शासन नहीं कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये पृथ्वी जो है ना वीरों से खाली है क्या? ये हमारी भर्म है कि ये नहीं रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। हम घर में बुजुर्ग आदमी है, क्या हम चले जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे नहीं इसको संभाल पाएंगे? हैं? तो अब चाहे जवान हो गए तो संभालेंगे ही संभालेंगे। ये हमारी भर्म है, और भर्म नेताओं का फैलाया हुआ है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। 370 हटा दिए ना, कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाइए ना, क्यों नहीं बसा रहे भाई? जब वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर? पूछिए इसको। जिस तरह से कह रहे कि कश्मीर में 370 हट गया, पंडित जो है कश्मीरी वहाँ नहीं पहुँचे, सर क्या कहेंगे, माहौल क्या लगता है? जैसे कह रहे कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, बीजेपी कह रही है 7 सीटें हमारी आएंगी, कैसे? देखिए सर, ये जो कह रहे हैं कि जुमलेबाजी या जो भी है, ये धरातल पर नहीं है। ये लोग ये दोनों पार्टियां धरातल पर नहीं है। आज आप कंडीशन देखोगे भरत बिहार की, हर ई ब्लॉक, भरत बिहार ए ब्लॉक में पानी इतना गंदा देख रहा है, आप सूख नहीं सकते। नाले का पानी पिला रहे हैं कांग्रेस वाले और ये झाड़ू वाले दोनों मिलकर। और महाबल मिश्रा जी ने छठ पूजा के लिए पार्क दिया था, आज वो भी पार्क भी खत्म हो गया। बारात घर दिया था, वो भी खत्म हो गया। आज वहाँ पर जो है 76,000 जमा करने पड़ते हैं, जिसमें कि 36,000 रुपये वो डीडीए काटता है। ये झूठ बोल रहे हैं। और रही बात, देखो बात करने दे मेरे को, सुनो। और रही बात ये गुलाब की, यहाँ की विधायक की, गुलाब की, मैं कह रहा हूँ, सुनो सब भाई सुनो, गुलाब झूठा आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो। अगर एक मिनट भी मेरे सामने रुक जाए। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तिरंगा चौक पे, और वो मेरे घर पे आया था 10 आदमी लेके, और वो मेरे से बोल के गया था तुम्हारे लड़के को नौकरी दिलवाऊंगा, तुम्हारा साथ खड़ा हूँ मैं। आज तक वो नहीं देख घूमा। मैं 20 बार उसको फ़ोन कर चुका, फ़ोन नहीं उठाता है, यहाँ शक्ल नहीं दिखाता है। सालों हो गए। ये अगर कसम खा के ये जितने खड़े कहते हैं कि भरत बिहार में गुलाब आया है तो मैं कॉलोनी छोड़ दूंगा। ये सब झूठ है। ये झाड़ू वाले जो झूम रहे हैं ना क्या हम ये हैं वो हैं, सब झूठे आदमी हैं। आप जाके देखिए कि कितने आदमी बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। आप बुलाओ ना गुलाब को। जो ये इलेक्शन है वो प्रधानमंत्री के लिए है। प्रधानमंत्री के लिए पब्लिक ही वोट डालेगी ना। जब आप सुविधा नहीं दोगे, बीमार पड़ेंगे, उन लोगों को परेशानी होगी, तो वोट क्यों देगा कांग्रेस और झाड़ू को? अच्छा, आपका मानना 10 साल तक बीजेपी सीट पे काबिज थी, कुछ काम हुआ क्या उनके राज्य में? जो एमपी के काम है वो एमपी करेंगे, जो दिल्ली सरकार के काम है वो दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया करा था, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, 1 बोतल के संग में 1 बोतल फ्री। आप पियो और बच्चों को पिलाओ, समझ में आई? ये काम बहुत बढ़िया करा। मैं उसके लिए इसी मामले में केजरीवाल साहब को जेल हुई। धन्यवाद दे रहा हूँ, केजरीवाल को धन्यवाद दे रहा हूँ कि अब की बार दोबारा वो डिक्लेयर करें कि 1 बोतल के जगह में 3 बोतल फ्री करें, जो कि उसकी बीबी भी पिए, उसके बच्चे भी पिए और उसके रिश्तेदार भी पिए। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल को और उनके सहयोग वालों को। तो आपका क्या लगता है इलाके में क्या माहौल है, बीजेपी का है? माहौल बढ़िया है। कमल जी शराबत कम से कम 3-4 लाख वोट से जीत के जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो ये बीजेपी से है, कहना है कि जो दावा इन्होंने किया है कि 3-4 लाख वोट से जाएगी, और क्या कहेंगे जिस तरह से कह रहे 3-4 लाख वोट से जीत के जाएंगी, दावा कितना सही है? भाई ये जो कॉलोनी, ये जो अभी इलेक्शन है ये लोकसभा की है, और जहाँ तक हमारे साथियों ने लोकल केस की बात जहाँ तक है, तो लोकल पे अगर हम जाएंगे तो हम एमपी की, फॉर्मर एमपी की बात करेंगे ना, तो अभी जो कैंडिडेट है, अभी जो 5 साल और 10 साल रहा है एमपी, उनसे हमारे साथी से पूछ ले क्या कॉलोनी में किसी ने देखा है? कॉलोनी तो दूर की बात है, पूरे लोकसभा में
किसी के सही अच्छे बुरे या कर्म में किसी भी काम में अगर वो आया हो, चाहे वो आप अपना बाकी का तो छोड़ो, आप सिर्फ अपने कार्यकर्ता के काम में भी अगर आ गया हो, एक भी आदमी पूरे विधानसभा क्या लगता है कि पुराने जो सांसद थे उनकी वजह से नाराजगी है, जिस तरह से अभी कहा कि जो विधायक है उनकी वजह से बीजेपी वाले नाराज हैं? एमपी से तो नाराज है ही। हमारे जो प्रमुख हैं प्रधानमंत्री जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी हैं, तो जब वो ही झूठे हैं तो उसके नीचे वाले तो झूठे रहेंगे। और जहाँ कंपैरिजन हम करेंगे एमपी के बारे में, तो हमारा जो एमपी अभी जो फॉर्मर आए हुए गठबंधन के महाबल मिश्रा, भाई वो उनका कार्यकाल हम सबों ने देख रखा है और उनके हर चीज़ में दुख सुख में वो हमेशा साथ रहा है, इसलिए गठबंधन हम उसके साथ हैं और रहेंगे। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगे? जी देखिए, जो डिबेट है थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। जी जी सर एक बात ये पूछिए, ये नाली के पानी से नहाता है क्या? हाँ, नाली के पानी से नहा रहे हैं। हाँ, नाली पानी नाली के पानी से नहा रहे हैं। आप 24 घंटा ये झूठ बोल रहे हैं, कोई पानी नहीं है। आप कॉलोनी में जाके इसके घर ले चलता हूँ आपको। आप मेरे घर चलो साथ। सर झूठ बोल रहा है, ये जैसे बीजेपी जुमलेबाजी करता है, केजरीवाल झूठ बोल तरह से झूठ बोल रहा है। डिबेट हो रही है, हम बात करेंगे महिलाओं से। केजरीवाल झूठ बोल सकता है, बच्चों की कसम खा सकता है। जो एक मिनट, जब केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा सकता है और सरकार बना सकता है झूठी, और वो के कार्यकर्ता कैसे होंगे? लगा सकते हो ना इंतजाम। जिसकी जैसा बाप होगा वैसी औलाद होगी। जिसकी जैसे केजरीवाल झूठा है, ऐसे ही उसके कार्यकर्ता झूठे हैं। और उसमें क्या हुआ है कि कांग्रेस वाले मिल गए, उनका भी वो ऐसे ही हाल हो गया कि जैसे दारू में पानी मिला देते ना, जैसे वो पानी भी दारू हो जाती है, ऐसे तो उसी को मिला के वो पानी भी जो है कांग्रेस वाले भी वही झाड़ू वाले बन गए हैं। हमारे यहाँ पे जो है भरत बिहार की जनता भी मौजूद। मैम क्या कहेंगी, क्या माहौल चल रहा है? जिस तरह से अब बिल्कुल एग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे आ रहे हैं, क्या इसी तरह का माहौल यहाँ पे है? नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन अबरी तो आएंगे राहुल गांधी आएंगे। और मोदी जी ने इतना महंगाई कर दिए हैं, मोदी जी के जितने से मेरा दुकान में सिल लग गया, वो लग गया। गैस सिलेंडर महंगाई कर दिया। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो मोदी जी से बहुत परेशान हूँ। अभी तो 200 रुपये कम भी किया था गैस सिलेंडर पे। 100 रुपया कम किया है सिलेंडर, 200 रुपया कम किया है। हाँ, 1200 कर दिया। मैं महंगाई से तंग हो गया हूँ। और मेरे घर वाला का जब कोविड हुआ था, वो ऑक्सीजन नहीं मिला था, मैं दर ठोकरे खाते थे। मोदी जी में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऑक्सीजन नहीं मिला था, मैं कैसे मैं अपना घर वाला को बचाया हूँ। कहा 1 रुपया की मदद भी नहीं दिए हैं। हर जगह में परेशान हो गया था। मोदी जी मुझे वो सही नहीं लगता। कांग्रेस मुझे सबसे बेस्ट लगता है। हाँ, कांग्रेस मुझे बेस्ट लगता है। कांग्रेस सबसे बेस्ट है, वही है। क्या कहेंगे, क्या माहौल है भरत बिहार का? देखिए, भरत बिहार का माहौल सब ठीक है, इसमें बदलाव चाहिए। क्या चाहिए आदमी को? 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो सही ढंग से मिलता रहे, वही सरकार ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये बदलाव होना चाहिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5 साल के लिए सरकार होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, चाहे हमारे गठबंधन का सरकार आए या बीजेपी के सरकार है, जैसे कि लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। बल्कि सभी मिल के काम करें। अच्छे क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। बस ये 3 चीज़ अच्छा हो जाए तो क्या किस लिए लोग हर सड़क बढ़िया बन जाए, स्वास्थ्य में पैसे मिल रहे हैं, ढंग से पैसे मिल जाए, या उसको खाते में जो भी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं, चाहे हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बोल रहा है कि जो हम ये इतना दे देंगे उतना दे देंगे। नहीं, हमें उतना चाहिए जिसमें गरीबों को अच्छा से, भूखे मर रहे हैं गरीब, जाइए रोडों पर मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। किस लिए भीख मांगेंगे भाई? उसको खाने के लिए कुछ जुगाड़ कर दो। ईंट ढो रहा है तो सही ढंग से उसको पैसा तो मिले, काम करने का पैसा मिले। हाँ, फ्री नहीं चाहिए हमें, कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए। फ्री एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ से उसको देगा, वो नाम कमाने के लिए। ये राजनीति ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है मैम कि क्या इस बार की क्या राजनीति चलेगी? देखिए, इस बार की राजनीति जो है, ये है देश का चुनाव। ये छोटा चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनना है। जिस प्रधानमंत्री जो है,
ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो इस देश की सारी अर्थव्यवस्था को करता है। 10 साल से प्रधानमंत्री है और 10 साल से प्रधानमंत्री है, उन्होंने किया क्या है? जो क्षेत्रीय मुद्दे भी आते हैं कि जो आप प्रत्याशी लेके आते हैं वो भी मुद्दे आते हैं। बात करूँ हम अपने इलाके की, यहाँ आप खड़े हैं हमारे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में। यहाँ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में 10 साल से बीजेपी के एमपी हैं। उसके पहले अभी जो हमारे प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी हैं वही कांग्रेस से थे, आज वो गठबंधन की तरफ से हैं। तो जब वो कांग्रेस से थे, एक छोटे से पूजा पाठ समारोह शादी ब्याह सुख दुख सब में आते थे, लेकिन 10 साल में शायद उस लोकसभा के मेंबर को किसी ने देखा नहीं है। तो वो चीज़ आई। दूसरी चीज़ आई कि अगर हम लोकसभा में किसी को भेजते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि वो तो कहते हैं मोदी को हम औरतों से अगर बात करोगे, आधी आबादी है जो हमारी वोट करती है, तो आधी आबादी को क्या चाहिए? महंगाई जिससे उनकी रसोई प्रभावित है, बेरोजगारी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सारा प्रभावित है, पति बेरोजगार है, बच्चा बेरोजगार है, सुरक्षा महिला सुरक्षा जिससे उनकी बेटी बहू वो खुद प्रभावित है। इन सारे मुद्दों पे मोदी जी फेल हैं। मोदी जी जब बात करना चाहते हैं उनके नाम में माँ है, लेकिन माँ शब्द से उनको इतना नफरत है। मैं आपसे बात करूं, क्या माँ से उनको महंगाई पे कभी बात करते देखा है? माँ शब्द महिला, उससे आपने बात करते देखा है? माँ शब्द से मणिपुर, जहाँ मेरी बेटी को नंगा नचाया गया, मोदी जी कहते हैं ये देश मेरा परिवार है, तो वो बेटी भी उनकी बेटी थी, तो वहाँ नंगा नचाया गया, वहाँ वो नहीं बोले। जब हमारी बेटी साक्षी मलिक यहाँ धरने पे बैठी थी, जब उन्हें उनकी पुलिस घसीट रही थी, क्या उनकी बेटी नहीं थी? मंगलसूत्र की बात करते हैं, शायद मैं पहनती हूँ और हमारी जसोदा बहन भी पहनती है, तो मंगलसूत्र की कदर जितना हम जानते हैं मोदी जी नहीं जानते हैं। तो बात अगर करें हम इस देश की महिला सुरक्षा में फेल, रोजगार में फेल, स्वास्थ्य में फेल, उनके पास क्या है? 10 साल से आप काम करते हो ना, अपने काम लेके आओ ना। कांग्रेस के नाम से कब करोगे? राम मंदिर का मुद्दा लेके आते हैं, बढ़िया है, क्योंकि उससे हमारे में बच्चे का जब छठी पूजा होता है ना सर, हमारे सनातन का भी हुआ होगा ना, तो राम सीता की पूजा होती है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हमारी सीता माँ की धरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लेके आए हैं। राजीव गांधी ने उस मंदिर का ताला खुलवाया था, जग जाहिर है, लेकिन हम बोलने वाले नहीं, हम काम करने वाले हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, और जो मुद्दों की राजनीति है वो कोई नहीं करता। यहाँ सिर्फ जुमले की राजनीति है। आज भी देखो वो जहाँ भी जाते हैं, अभी तत्काल में कहूँ महिला सुरक्षा पे प्रज्वल रेवन्ना की बात करती हूँ। 14 तारीख को वो बोले कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दोगे तो आप मुझे ताकत दे रहे हो। उनकी 2000 से ऊपर वीडियो वायरल हुई है, उसके बारे में क्या मोदी जी ने बोला? नहीं बोला। तो जब तक वो बोलेंगे नहीं, उनको पता है कि जुमलेबाजी से, झूठ बोल के, चिल्ला के, सब कुछ करके करेंगे। आम आदमी पार्टी की फ्री नीति है, बसें फ्री हैं आप लोगों के लिए, बिजली पानी फ्री है, तो क्या वो चलेगा? ऐसा राज कोई नहीं है। कांग्रेस राजा ना हो ना हुआ है, ये तो आम आदमी पार्टी ने दे रखा है। ये तो पहले भी कांग्रेस ने बसाए हैं, जो गरीब लोग हैं कांग्रेस ने बसाए हैं, और आज तक उसकी जमीन में बसे हुए हैं। और जो सा कांग्रेस ने पहले राज था वही राज हम चाहिए, हमें तो वही चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको 2 पैसे का रोजगार नहीं है। अब अपने को तो सब बैठा देते हैं भैया, गरीब बच्चों को कोई नहीं बैठाता। तो ये भारत बिहार की जनता, जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी का हो गया। हालांकि यहाँ पर जो मौजूद है बीजेपी के भी कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए। हालांकि जो माहौल है, अभी निष्कर्ष यही है कि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारी 7 सीटें आएगी और आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी 7 सीटें आए। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाली 25 तारीख को जनता किसे अपना जो है नेता चुनती है और किसे जिता कर लाती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।